हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अंसारी शबनम एंड यू आर वाचिंग ऑल अबाउट टीचिंग। आज हम क्लास थ्री का मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 डेटा हैंडलिंग। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 किया था ज्योमेट्री। अब हम चैप्टर नंबर 7 डेटा हैंडलिंग करेंगे। तो देखिए इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, डेटा इन द पिक्चोग्राफ्स और पिक्चोग्राफ्स। Answer the questions using given information in a bar graph। पहला पार्ट है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का, उसके बाद आता है एवरीडे मैथमेटिक्स, देन अचीवर सेक्शन। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और ये जो हमें ग्राफ दिया हुआ है ना, इस ग्राफ के हिसाब से, ये बार ग्राफ के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जो क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करने हैं। तो देख लेते हैं पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, ये बार ग्राफ आखिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। रवि collects all kinds of waste thrown in dustbin in a day and made a data of items he collected from the houses of his locality as given below. Study it carefully and answer the questions that follows। ये बार ग्राफ शो कर रहा है कि उसकी कॉलोनी में जो भी कचरा फेंका जाता है ना लोकेलिटी में, वो उसका डेटा ही इसने बनाया हुआ है। और मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइंस, इसी यहाँ पर स्लिपिंग लाइंस ड्रॉ कर दी ताकि आपको पता चले कि कौन से नंबर पे है ना, सो दैट टाइम हमारा थोड़ा कम कंज्यूम होगा और जल्दी से हम वीडियो को कंप्लीट कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वेस्ट कलेक्टेड इज मैक्सिमम इन वेट। सबसे मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम 30 है और मैक्सिमम है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके कौन से ऑप्शन में है, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच मोर लिक्विड वेस्ट आर देयर देन मेटल वेस्ट। लिक्विड वेस्ट से मेटल वेस्ट कितना ज़्यादा है, तो मेटल वेस्ट है 5 और लिक्विड वेस्ट है 25। तो 25 में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना आएगा, 20 kg। सो लिक्विड वेस्ट इज 20 kg मोर देन मेटल वेस्ट। Then let us see question number 3. Which of the following two waste have a total of 15 kg? किसका 15 kg टोटल वेट होता है। तो ये पिक्टोग्राफ, ये बार ग्राफ देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये है 5 और ये है 10। ये 5 और 10 को अगर हम ऐड करेंगे तो ही 15 होगा। ये है मेटल वेस्ट और ये है पेपर वेस्ट। तो पेपर वेस्ट और मेटल वेस्ट आपके ऑप्शन में है क्या, पेपर एंड मेटल ऑप्शन नंबर डी है हमारा। ये है आपका 10 और ये है 5, तो 10 और 5 को हम ऐड कर देंगे तो 15 kg का टोटल वेट हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच टोटल वेस्ट कलेक्टेड ऑन द डे। एक दिन में टोटल वेस्ट कितना कलेक्ट हुआ, टोटल वेस्ट पहले हम लोग देख लेते हैं। लिक्विड वेस्ट है 25, प्लास्टिक वेस्ट 15, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है 30, पेपर वेस्ट 10 और मेटल वेस्ट है 5। अगर हम इसको पूरे को टोटल कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 kg। 85 यहाँ पर है क्या, यस, ऑप्शन ए इज़ 85। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 to 7। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 to 7 जो हमारे क्वेश्चंस है ना, वो इस पर बेस्ड होते हैं, ये पिक्टोग्राफ पे बेस्ड है। ये पिक्टोग्राफ क्या दिखा रहा है, The given pictograph shows the number of French language classes attended by 5 students of the class. Study it carefully and answer the questions. ये जो पिक्टोग्राफ है इसको ध्यान से देखना है, इसको स्टडी करना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, इसे हमें आंसर करना है इसके बेस्ड पर। और ये जो है ना, ये एक सिंबल 4 क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 सिम्बल्स हैं, तो 5 का मतलब हो गया कि 20 क्लासेस हुई हैं। इसको मैंने पूरा लिख दिया है। यहाँ पर 6 है तो 6 का मतलब है कि 24 क्लासेस हुई है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, व्हाट आर द क्वेश्चंस हियर। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टूडेंट्स अटेंडेड सेम नंबर ऑफ क्लासेस। इसमें से कौन से वाले स्टूडेंट्स ने सेम नंबर ऑफ क्लासेस अटेंड किया है। ये है 16 और ये भी है 16 है मनोज एंड ये 16 है गौरव एंड मनोज हैव अटेंडेड। गौरव मनोज ने सेम नंबर ऑफ क्लासेस अटेंड की हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, हु अटेंडेड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस रिस्पेक्टिवली। किसने मैक्सिमम नंबर अटेंड किया है, बादल ने, और मिनिमम नंबर क्या है, निमित ने। तो बादल और निमित
बादल निमित, बादल निमित कहाँ दिख रहा है? ये डी ऑप्शन, बादल एंड निमित। हाउ मेनी मोर क्लासेस निमित एंड मनोज अटेंडेड टुगेदर देन बादल? बादल और निमित ने क्या पूछा गया है? बादल, निमित और मनोज ने दोनों ने मिल करके कितने क्लासेस अटेंड किए हैं? इसने 12 अटेंड किया और इसने 16 अटेंड किया, तो कितने अटेंड हुए? 28 अटेंड हुए टोटल। और बताना है कि गौरव से ये कितना ज़्यादा इसने अटेंड किया है, तो गौरव से 4 क्लासेस ज़्यादा अटेंड किए हैं दोनों ने मिला करके, तो 4 पे हम टिक करेंगे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पिक्चर। ये जो नेक्स्ट पिक्चर है ना, इसमें 8 से लेके 11 तक के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं इस पिक्चर के बेस्ड पे। तो इसमें तो सिर्फ हमारे पास 10 क्वेश्चन है और 11वां क्वेश्चन जो है ना वो नेक्स्ट पर है। 11th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है, पेज नंबर 40 में। पहले ये 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक बर्ड का मतलब है कि 5 बर्ड्स, एक पिक्चर जो बर्ड की है ना वो 5 बर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ब्लू टिट में 4 बर्ड्स बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि 20 बर्ड्स हैं टोटल, नंबर ऑफ बर्ड्स आर 20। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ मेनी स्पैरोज डिड सोनम सी? सोनम ने कितने स्पैरोज देखे? तो स्पैरो वाला कौन सा है? ये है। सोनम ने कितने स्पैरोज देखे हैं? 40। हाउ मेनी ब्लू टिट्स एंड पिजन्स वर सीन बाय सोनम टुगेदर? सोनम ने ब्लू टिट्स और पिजन कितने देखे हैं? ब्लू टिट्स है 20 और पिजन है 15, तो 20 प्लस 15 इज 35। 10 हाउ मेनी मोर सी गुल्स वर सीन बाय सोनम देन ब्लैक बर्ड्स? सी गुल कितनी ज़्यादा उसने देखी ब्लैक बर्ड से? तो ब्लैक बर्ड है 25 और सी गुल्स है 35, तो कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। 10 व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट यू विल गेट द आंसर। और हर चीज़ के लिए सब्ट्रैक्शन करना ही ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें तो आपको तो माइंड में कैलकुलेट हो जानी चाहिए, माइंड मैथ आपको इतना आना चाहिए। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 40 और 40 में हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 11 इज हाउ मेनी स्टारलिंग्स वर सीन बाय सोनम? सोनम ने कितने स्टारलिंग्स देखे थे? तो चलिए देख लेते हैं कितने स्टारलिंग्स। देखिए स्टारलिंग्स हैं 25। अब बताइए कि कौन से ऑप्शन में आपका 25 है? तो ऑप्शन डी है 25, तो हम यहाँ ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे। और एक फिर से पिक्टोग्राफ बना हुआ है इसमें 12 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चंस ये पिक्टोग्राफ पर बेस्ड है। और ये पिक्टोग्राफ क्या बता रहा है? डेज है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, यानी कि मंडे को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट है, ट्यूसडे को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट है, वो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। और एक ये जो स्माइली फेस है ना, इसका मतलब है 2 स्टूडेंट्स, ये 2 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑन विच डे नो स्टूडेंट्स वर एब्सेंट? तो कौन से दिन कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं था, एक भी स्टूडेंट, तो वो था सैटरडे। सैटरडे को कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं था, ऑप्शन ए। 13 ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट एंड हाउ मच? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट हुए हैं फ्राइडे को, 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब होगा 10, क्योंकि ये एक स्माइली 2 को रिप्रेजेंट कर रहा। 10 फ्राइडे 10, फ्राइडे 10, आपका ऑप्शन बी है करेक्ट। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट इन द वीक? पूरे वीक में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट हुए हैं? ये 6, 1 2 3 4, तो 4 2 ज़ा 8, और ये 2 2 ज़ा 4, 1 2 3 4, 4 2 ज़ा 8, और ये 10। तो यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी, तो यहाँ पर आपका आ रहा है टोटल 36, तो 36 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन अ वीक। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15। 15 में एक आपको छोटा सा बारग्राफ बना हुआ है, और क्या करना है हमें? 5 friends made a bar graph of the number of marks they got in mathematics. Arrange the marks of the students in ascending order. इसको ascending order में अरेंज करना। ascending order में कैसे आप अरेंज करेंगे? सबसे पहला है रोहन, रोहन के बाद ये वाला किसका है? ये है राहुल, रोहन राहुल। उसके बाद ये कौन है? ये है रानी, ये है रानी, और फिर ये वाला रीना, और लास्ट है रीतू। रोहन राहुल रानी, रोहन राहुल रानी, रीना रीतू, ऑप्शन सी। जो हमें आंसर मिला है वो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए अब और एक पैराग्राफ दिया हुआ है।
और अब इस बार ग्राफ को हमें रीड करना है और इसमें कॉम्पिटिटर्स का बताया गया कि ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये लोग रेस करते हैं और रेस में कौन कहाँ तक कितने सेकंड्स, मतलब 200 मीटर का रेस होता है और कौन कितने टाइम में रीच कर पाया वो इनका टाइमिंग दिया हुआ है, बार ग्राफ शो कर रहा है उनका टाइमिंग। तो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है। हु कंप्लीटेड द रेस बिफोर अली बट आफ्टर जतिन। अली से पहले किसने रेस कंप्लीट की है और जतिन से बाद में, यानी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में है ये और ये है विराज। विराज इस तरह का जब भी आपको बारग्राफ आएगा ना, आप उसको ना स्ट्रेट लाइंस ऐसे ड्रॉ कर लोगे ना, स्लीपिंग लाइंस। स्ट्रेट कहने का मतलब वो स्टैंडिंग लाइन नहीं है, स्ट्रेट स्लीपिंग लाइन अगर आप ड्रॉ कर लेंगे ना यहाँ पर, तो आपको वो डेटा रीड करने में आपको बहुत ईजी होगा और आप झट से आंसर कर पाएंगे। Who took time more than 42 seconds but less than 50 seconds। 42 सेकेंड्स से ज़्यादा मगर 52 सेकेंड से कम, 50 सेकेंड से कम, 50 सेकेंड से कम किसने टाइम दिया, यानी 48। Who took time more than 42 seconds। 42 सेकेंड से ज़्यादा, 50 सेकेंड से कम, यानी कि 48 के आसपास। तो 48, ये देखो इन दोनों के बीच में एक नंबर है 48 और 48 सेकेंड्स राघव ने कंप्लीट किया, तो राघव ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 भी उसी बारग्राफ पे बेस्ड है। ये है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टाइम एंड मिनिमम टाइम टेकन बाय रनर टू कंप्लीट द रेस। मैक्सिमम टाइम क्या है और मिनिमम टाइम क्या है और उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो हमें बताना है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं बारग्राफ को। इसमें मैक्सिमम टाइम है 66 और मिनिमम टाइम है 42। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 हमारा आंसर होगा। तो 24 आंसर हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये हम देख लेते हैं। 24 है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 24 सेकेंड्स। देखिए फिर से आपको एक पिक्टोग्राफ बनी हुई, क्योंकि ये डेटा हैंडलिंग है तो डेटा हैंडलिंग में आपको सिर्फ पिक्टोग्राफ्स मिलेंगी और बारग्राफ ही मिलेगा और कुछ आपको अलग से देखने नहीं मिलने वाला है। ये पिक्टोग्राफ पे बेस्ड पर 19 से 21 तक के क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं और हमें आंसर करना है। और यहाँ पर एक ट्री जो सिंबल बना हुआ है उसका मतलब है 5 ट्री, वो 5 ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा। हाउ मेनी मोर गुआवा ट्री डिड ही बाय देन मैंगो ट्री। मैंगो ट्री कितनी है, मैंगो ट्री से गुआवा ट्री कितनी ज़्यादा बाय की है, ये 2 ज़्यादा। और 2 का मतलब एक ट्री अगर 5 को रिप्रेजेंट करती है, दो ट्री क्या रिप्रेजेंट करेगी, 10। 2 ट्री 10 को रिप्रेजेंट करेगी और 10 हमारा ऑप्शन डी है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी नीम ट्रीज डिड ही बाय। नीम ट्री कितनी बाय की है, 1 2 3 4 5 6 और ये एक ट्री 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो 6 5 से 30, ऑप्शन बी 30। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ ही बाय। ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज़ कितनी इसने बाय की है, तो चलिए पहले टोटल नंबर देख लेते हैं। ये है 15, ये है 25 और ये है 10। अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या होगा वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये हो गया 40, 50, 60, 70 और ये 80 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। इस पर 22 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन बेस्ड है। क्या करना है, ये पैराग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पहले ये जान लेते हैं। द गिवन पैराग्राफ शोज द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय अ शॉप इन अ वीक। एक वीक में एक शॉप कितना सारा आइसक्रीम सोल्ड करता है, ये बताया। कितना सेल कर रहा है, कितना सोल्ड हो गया 22। हाउ मेनी मोर आइसक्रीम सोल्ड ऑन थर्सडे देन ऑन वेडनेसडे। थर्सडे को कितनी आइसक्रीम सेल की गई, थर्सडे इज़ हियर। थर्सडे को 70 आइसक्रीम सेल की गई थर्सडे को। और ट्यूसडे को 15, ये देखो बीच में है बिल्कुल, 10 और 15, 20 के बीच में क्या होगा 15 सेल की गई। तो कितनी ज़्यादा आइसक्रीम सेल्स की गई, 60 आइसक्रीम ज़्यादा सेल की गई। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। ऑन विच डे 65 आइसक्रीम्स वर सोल्ड। 65 आइसक्रीम कब सोल्ड की गई थी, 65 यहाँ है, 65 ये सीधा यहाँ जाओ, ये है मंडे को सेल की गई थी।
देखिए इस तरह से मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, तो कितना इजीली हम लोग इसको रीड कर पा रहे हैं। इसी तरह से आप भी लाइंस ड्रॉ कर लेना जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे। ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसक्रीम है 90 जो कि वेंसडे को बेची गई थी। हाउ मेनी लेस आइसक्रीम सोल्ड ऑन फ्राइडे देन ऑन वेंसडे, फ्राइडे को 90 आइसक्रीम सेल की गई और फ्राइडे को कितना किया गया, फिर हम लोग देख लेते हैं पेज पलट के। फ्राइडे को किया गया 25, तो 90 में से अगर आप 25 को निकाल देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 65। तो चलिए देखते हैं 65 हमारा कौन सा ऑप्शन है। 65 हमारा ऑप्शन नंबर ए 65। अब आते हैं हम अचीवर सेक्शन की तरफ। अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 26, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल। ये जो टेबल में जो डेटा दिया हुआ है इसके हिसाब से हमें आंसर करना है, ठीक है। ईच फिगर रिप्रेजेंट 3, अगर ईच फिगर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12। ईच फिगर रिप्रेजेंट 2, अच्छा इसमें सब में देखिए अलग अलग है, कॉमन नहीं दिया हुआ। अगर 2 रिप्रेजेंट करता तो ये हो जाएगा 8। ईच फिगर रिप्रेजेंट 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 होगा। ईच फिगर रिप्रेजेंट्स 2 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का हो जाएगा 14 क्योंकि ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए हु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स किसके पास है, मैक्सिमम नंबर है 14 और 14 है भूमि के पास, तो भूमि इज द आंसर। गॉट इट, भूमि इज द आंसर। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ, ये इसमें पैराग्राफ में क्या बता रहा है, 27, कृष्णा काउंटेड द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स पार्क्ड इन हर कॉलोनी, शी मेड अ बार ग्राफ फ्रॉम द डेटा, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स हैं जो उसकी कॉलोनी में पार्क होते हैं, उसके हिसाब से उसने डेटा बनाया हुआ है। अब इसके जो क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कार पार्क। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर का डिफरेंस बताना है हमें। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है 36 और मिनिमम सबसे छोटा, इसकी तो मैंने लाइन नहीं ड्रॉ किया तो मैं इसको स्केल से करके देख लेती हूँ। ये कितनी होगी, ये होगी 8, है ना, ये 8 हो रही है और सबसे मैक्सिमम नंबर हो रहा है 36। तो 36 में से अगर आप 8 निकाल देंगे तो आपके पास कितना बचता है, आपके पास बचता है 28। तो डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस है 28, ऑप्शन सी। चलिए अब देखिए 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन में एक पिक्टोग्राफ है जो कि आपको नंबर ऑफ ट्रक्स बता रहा है, जो नंबर ऑफ ट्रक्स अलग अलग आइटम्स लेकर के जाते हैं। ये टाइल्स लेकर जा रहा है, ये टायर्स, ये सीमेंट बैग, ये जनरेटर्स, ये शर्ट लेकर जा रहा है। और एक जो यहाँ पे जो ट्रॉली बनी हुई है ना, जो ट्रक है, वो ट्रक 10 ट्रक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी ट्रक्स हो जाएंगी, ये हो जाएगी 50, ये होगा 30, ये है 40, ये है 20 और ये भी है 30। अब देखते हैं क्वेश्चंस। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स वर ऑल टुगेदर। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मुझे बताइए ये हो जाएगा 170। 170 आपका ऑप्शन बी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 सेज the given bar graph shows the number of books read by pupils in a class from July to December। जुलाई से लेकर दिसंबर तक बच्चों ने कितनी बुक्स पढ़ी ना स्कूल में, उसके बारे में ये बार ग्राफ दिया हुआ है और हमें इसको स्टडी करना है और फिर उसके बाद बताना है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताना है। हाउ मेनी बुक्स वर रेड ऑल टुगेदर फ्रॉम जुलाई टू नवंबर। जुलाई से लेकर के नवंबर तक ऑल टुगेदर कितनी बुक्स रीड की गई है, यहाँ पर एक है ना, ये एक 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से मंथ में कितनी बुक्स रीड की गई, नंबर ऑफ बुक्स। ये जुलाई में है आपका 90, अगस्त है 70, सितंबर 20, अक्टूबर 95, नवंबर है 60। हमें सिर्फ जुलाई से लेकर नवंबर तक कहा गया, तो जुलाई से नवंबर तक का हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33। तो ये हो गया 335, ये है ऑप्शन डी।
अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30। द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ मफिन्स ईटन बाय 4 फ्रेंड्स। ठीक है, 4 फ्रेंड्स है, प्रिया, नीतू, निशा और पूजा, और एक मफिन रिप्रेजेंट कर रहा है 3 मफिन को। हाउ मच लेस मफिन डिड प्रिया ईट, हाउ मच लेस मफिन डिड प्रिया ईट देन निशा एंड नीतू ऑल टुगेदर। निशा और नीतू का 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 ज़ा 18 हो गया, और निशा का 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 ज़ा 21, और प्रिया का कितना है 1 2 3 4, 4 3 ज़ा 12। क्या पूछा गया, हाउ मच लेस मफिन डिड प्रिया ईट देन निशा एंड नीतू ऑल टुगेदर। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना होगा, हो जाएगा 39। तो प्रिया ने कितना कम खाया 39 में से। अब आप 12 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका आंसर कितना आ रहा है। टिल देन बाय एवरीबॉडी।